तेज गति से गाड़ी चलाने से रोकने पर गुस्साए रईसजादे ने रात्रि को घर में पहुंचकर एक नहीं दो नहीं बल्कि चार फायर करने का मामला सामने आया है। गरीब आदमी मौत रोटी खाने को नहीं मिल रही और तगड़े बंदे हमारे घर आके गोली मारने लग जाएंगे, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। सीवन पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी गांव उम्मेदपुर के दमन सिंह पुत्र फतेह सिंह के खिलाफ आमर्स एक्ट व जाति सूचक शब्द बोलने के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी दमन सिंह के नाम आमर्स लाइसेंस नहीं है, वह असला अपने पिता का लिए हुए था। इस मामले में गत दिवस 4 सितंबर को गाँव पहाड़पुर व अन्य ग्रामीण कैथल एसपी आस्था मोदी से मिलने पहुंचे थे और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। ग्रामीणों ने कहा था कि आरोपी फायर करने वाला व्यक्ति रईसजादा है और उसने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया। हमारे बच्चे ने उसे गाड़ी केवल धीमी गति से चलाने के लिए बोला था, जिस पर आरोपी उन्हें ही धमकाने लगा। सीवन एसएचओ सुनीता सैनी ने कहा कि हमने कल ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया था। दूसरे पक्ष के युवक को इसलिए कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था ताकि विवाद न बढ़े। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। देखिए 4 सितंबर को कैथल पहुंचे पहाड़पुर के ग्रामीणों ने इस मामले पर क्या कहा। सर मेरा नाम गुलाब सिंह है, गांव पहाड़पुर, थाना सीवन पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कैथल सर, ब्लॉक सीवन जी। तो सचिवालय पहुंचे हो क्या कुछ? सर रात हमारे गांव में ये देवीलाल है, गरीब सा आदमी है जी। ये आदमी है, इसके घर 7 गांवों के लगते लड़कों ने, उम्मेदपुर गांव है, वहाँ का फतेह सिंह का लड़का है जिसने 12 साढ़े 12 बजे के करीब 4 फायर करे हैं जी। वो दिन में भी कल शरारत करता रहा, शराब पी करके नशा कर करके। इन लोगों ने, गांव के मौजूद लोगों ने उसको रोका, भाई आप गाड़ी आराम से लेके जाया करो, छोटा बच्चा कभी भी कोई गाड़ी के नीचे आ सकता है। इस बात को लेके सर रात 12 बजे के करीब उसने आके 4 फायर करे हैं, बिल्कुल सीधे इसके घर को मारे हैं जी। तो पुलिस ने आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस, हमने एसएचओ मौके पे सीवन भी आई है सर, रात गाड़ी लेकर के CI 1 के इंचार्ज साहब भी पहुँचे हैं और भी सर प्रशासन वहाँ पहुँचा था पुलिस का 112 वाले। सर वो हमारे ही लड़के को रात का ले आके, हमारे को पता नहीं जी, हमारे को कोई सूचना नहीं दे रही भाई लड़का कहाँ है नहीं जी। जिसने गोली चलाई वो आराम से अपने घर बैठा हुआ है। यार गरीब आदमी सर यहाँ पुलिस के पास है, पता नहीं कितना मार कुटाई करी उसकी। अगर हमारे लड़के का कसूर है जी, हमारे लड़के ने कोई गोली चलाई, हमारे लड़के को फांसी टांग दे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। जिसने गोली चलाई सर उसकी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। वो आदमी आराम से घर बैठा, जिसने गोली नहीं चलाई, किसका कोई कसूर नहीं है और उसको अंदर करके पुलिस बैठी है जी। उस लड़के से कहा सुनी हुई हो? सर किसके जी? इनकी सर उससे दिन में, सर कल दिन में ये बात कही थी, वो गाड़ी तेज लेके जा रहा था, उसको ये कहते आराम से गाड़ी लेके जाया करो, बच्चा कोई भी गाड़ी के नीचे आ सकता है, यही बात हुई सर। उसके बाद वो रोप लगा रहे हैं, वो रोप लगा रहे हैं कि हमारी गाड़ी तोड़ी। अगर सर गांव में गाड़ी टूटी होती सड़क पे, कोई तो उसका शीशे का कोई शीशा गिरा होता टूट करके। अगर सर आप भी समझदार पत्रकार बंधु हो, अगर किसी गाड़ी के आप रोड़ा मारेंगे या कोई ईंट मारेंगे, उसका शीशा टूटेगा, सड़क पे तो गिरेगा सर, सारा गाड़ी के अंदर तो जाने तरह कोई ना कोई टूटेगा, कोई ना कोई तो गाँव का देखेगा सर। इसमें सर कोई उसकी गाड़ी नहीं तोड़ी। पुलिस अपनी आप ही कार्रवाई अपनी मनगढ़ंत बातें बना रही है सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लड़के के जो अगर उसको हमारे को मिलाना चाहिए, पुलिस हमारे को मिला नहीं रही, कहाँ है कहाँ नहीं जी। और वो लड़का जो अपने 4 नाजायज़ असला लेकर के, नाजायज़ असला ऐसा सर उसके डैडी के नाम है सर, उसके नाम कोई लाइसेंस नहीं है जी। उसके डैडी के नाम का लाइसेंस लेकर के 3 रफल लेकर के गाँव में आया सर 1.5 किलोमीटर से। सर रात को बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, अगर कोई गरीब गाँव का गरीब आदमी की सड़क पर निकलता उसको भी गोली मार सकता है सर। 3-4 आदमी बाहर गए सर इस एसपी साहब को हम मिलने के लिए पहुंचे कि ये हमारा हल्का जो गुल हल्का है ये बहुत बड़ा गैंगस्टर हल्का बन चुका है सर, इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए जी। छोटे छोटे लड़कों ने ग्रुप बना रखे हैं सर। अगर इस बात से हम बहुत खिलाफ हैं सर। सारा गांव गरीब समाज है सर, अगर ऐसा किसी के घर भी कल को कोई आके गोली मार देगा सर, उसकी वैल्यू नहीं है जी। गरीब आदमी की वैल्यू नहीं है। 80 किले वाले की वैल्यू है सर, उसके पास 2 भाई हैं, 80 किले ज़मीन है सर, उसकी सुनवाई है। पुलिस वाले उसकी सुनवाई कर रहे हैं, हमारी कोई गांव की 3 गांव की सुनवाई नहीं हो रही सर। ग्रुप में रहता है वो लड़का। क्या मांग करते सर? हम ये कहते हैं जिसने भी गोलियां चलाई हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसका असला जब्त होना चाहिए सर। हमारी FIR दर्ज होनी चाहिए जी। हाँ जी, मेरा लड़का है जी देवीदयाल पहाड़पुर से जी। यह लड़का हाँ जी दिन में आया था और गाड़ी तेज चला रहा था और लड़के ने आई बोला भाई दे गाड़ी आराम से निकाला कर, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कभी भी सड़क पे आ जाए मुश्किल हो जाएगी। बोला तुमने जो जाम रखे जाम के जहाँ स्कूल में फेंक दो, जहाँ किसी रूढ़ी पे फेंक दो। हमने कहा भाई जाम रास्ते किसी कोई फेंकता नहीं है, सब अपने रखने वास्ते रखते हैं, बाकी रोड का काम है थोड़ा आराम से चला ले। इसमें बोले कुत्ते बाजी करो, मैं कर देंगे, मैं कर देंगे। और मैंने बच्चे से कहा, मैं कहता यार दारू पी रहा बोला हो रहा तो पाछे हो। मैंने बच्चे तो साइड में करके बच्चे अपने घर ले आया मैं। उससे बाद टाटू के से भेज दिया जा लिया। 10 बजे फिर आ लिया, फिर आकर मेरे घर का आकर गाड़ी रोका, फिर यही गाली बदो को बुरा हाल में लग गया करना, फिर उड़ा के फिर मैंने टालका काट दिया, फिर गया, फिर आ लिया, फिर 12:30 बजे आया जी। 12:30 बजे आके फिर ये गाड़ी वो करने लग गया और 2 किलो गड्डी दूर रोक कर 4 फैल करें जिसने 4 फैल जाकर देखो मेरे कंध में लगे हैं, उसमें भी कोई गोली भी मिली है, पुलिस में जा रही थी वहाँ। ठीक है जी,
मैं तो ये कहता हूँ, हाँ जी, अकेले थे आप आपके साथ क्या सुनी हुई या बच्चे थे जी मेरे साथ थे। हाँ, मैं तो परिवार को कह रहा था भी कोई जरूरत नहीं है तुमको को झगड़ा करने की, अपने चलो घर चलो, भी तगड़ा है तो तगड़े को कोई और मिल जाएगा, आप मारे आप रहने दे, आप क्यों किसके साथ पंगा लें। सर वो नहीं रुका, घर आके फिर भी उल्टी गोली चलाने लग रहे, बस क्या दो से मारा, ऐसे तो हम मारे जाएंगे। गरीब आदमी, हम रोटी खाने को नहीं मिल रही और तगड़े बंदे हमारे घर आके गोली मारने लग जाएंगे, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। हम तो अपना हक मांगने चाहते हैं, सच्चाई होनी चाहिए सर। तो गांव के सरपंच से बात हुई है कुछ? सर आ रहे सारे आ रहे, सरपंच भी पहुंच रहे जी यहाँ पे। सरपंच भी पहुंच रहे हैं। हाँ जी, सब आ जाएंगे। बलजीत सिंह है जी मेरा नाम। कहाँ से हो जी? पहाड़पुर से हूँ। आप मेंबर हो? मेरी प्रतिनिधि हूँ। तो सर कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो गरीब आदमी ना, तो उनके सुननी चाहिए सुनवाई। फिर रात में गोली चली जी, 4 गोलियाँ चली हैं, तो उसमें सबूत हुआ, गवाह भी जिन्होंने मौके पे देखी है, तो इसलिए आए हैं हम, कार्रवाई होनी चाहिए।